जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने HD यादव की मैथ्स की बुक स्टार्ट की है फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, स्पेशल SSC GD, RPF कांस्टेबल और SI के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं इसका नाम है डिस्काउंट यानी कि बट्टा, और इसे ही हम क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्काउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यदि आपको टेलीग्राम पर ऐड होना हो फॉर PDF के लिए तो आप क्या करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करिए, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा जो टॉपिक है डिस्काउंट, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसे कहते हैं छूट या बट्टा। ठीक, इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं इस चैप्टर का नाम सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं से इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे। ठीक, उन बेसिक बातों में मैं आपको बता देता हूं कि MRP क्या होता है ना। MRP इसकी फुल फॉर्म है मार्केट, ठीक, रिटेल प्राइस। ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस। ठीक है, उसके बाद इसको कहते हैं हिंदी में अपन अंकित मूल्य। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अंकित मूल्य। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य, और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में बहुत ही भर भर के पढ़ के आए होंगे। सेलिंग प्राइस, ठीक, इसे अपन अपनी शुद्ध भाषा में बेचना भी कहते हैं। ठीक, यहाँ से उसके बाद जो तीसरा हमारा आने वाला है वो आएगा डिस्काउंट। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? डिस्काउंट, जिसे हम छूट के नाम से जानते हैं या इसे हम बट्टा भी कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप समझेंगे कि MRP क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ से कोई सा भी सामान खरीदते हैं, कोई सी भी वस्तु आप वहाँ से खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको उस वस्तु पर एक MRP लिखा हुआ होता है, एक रेट लिखा होता है ना। जैसे कि आप बुक लेने गए, बुक पर लिखा हुआ है 520 रुपये, लेकिन आप उस रेट पर बुक को खरीद कर नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि वो मार्केट रिटेल प्राइस है, MRP है, और उसको जो सेल करता होता है वो हमेशा, यानी कि जहाँ से प्रोडक्ट बनता है वहाँ से उसको हमेशा बढ़ा कर के लिखा जाता है। क्या प्यारे विद्यार्थियों? बढ़ा कर वहाँ से लिखा जाता है, तो आप उस रेट पर हमेशा नहीं खरीदते और दुकानदार भी आपको उस रेट पे नहीं देता है ना। तो उस पे हमेशा कम रेट पे देगा, चाहे वो 5 रुपये कम, 10 रुपये कम, जितना भी हो, उससे हमेशा कम रेट पर ही देता है। तो MRP पर आप सबसे पहले तो MRP की रेट पर आप वस्तु नहीं खरीदोगे, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको दिया गया है विक्रय मूल्य। क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है बेचना। जैसे कि एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को कहाँ से लाया? फैक्ट्री से लाया या फिर थोक से
वो माल लेकर आया, ठीक है, उस पर कुछ एमआरपी लिखा है ना, एमआरपी से कम मूल्य पर वो आपको वस्तु दे रहा है, यानी कि ये उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य आपको आया समझ में कि विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को बेचना, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक। और यहाँ पर अंकित मूल्य मतलब कि थोक विक्रेता द्वारा किसी वस्तु पर लिखा गया रेट या प्राइस, ठीक। यहाँ से ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हुई। तीसरी डिस्काउंट यानी कि छूट, जिसे हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है सर, डिस्काउंट छूट होती है। छूट का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी बुक पर 50 रुपये एमआरपी लिखा हुआ किसी रॉक कॉपी पर, तो वो आपको 50 रुपये में नहीं देंगे, उससे कम रेट पर देंगे, है ना। तो कम रेट पर यानी कि 50 रुपये उस पर लिखा था, आप उसको 35 रुपये में ले आए, यानी कि 15 रुपये उसने जो कम किया है उसी को क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, छूट बोला जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये छूट होता है, छूट प्रतिशत अलग होता है ना। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक छूट यानी कि डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट परसेंटेज अलग होता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर लिखवा देने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर आप डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस की तो अभी यहाँ पर बात ही नहीं हुई है ना, माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एमआरपी मतलब मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक। तो ये डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा आएगा आपका फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट के लिए, किसके लिए, डिस्काउंट परसेंट के लिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, वो होगा एमआरपी या फिर एक काम करिए यहाँ पर लिखिए डिस्काउंट परसेंट के लिए आप डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट किस पे मिलता है हमेशा, एमआरपी पर। किस पर मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, एमआरपी पर। सीपी पर, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट और लॉस होता है, या प्रॉफिट या हानि, है ना। लेकिन एमआरपी पर हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ओके। तो यहाँ से आप जब भी आप डिस्काउंट की बात करोगे तो हमेशा किसको मद्देनजर रखते हुए करोगे, एमआरपी को, मार्केट रिटेल प्राइस को, ठीक है। तो यहाँ से डिस्काउंट, अब देखिए आपको मालूम है कि डिस्काउंट का ऊपर फॉर्मूला क्या दे रखा है, डिस्काउंट का फॉर्मूला दे रखा है एमआरपी, क्योंकि ये डिस्काउंट कैसे निकालोगे भाई, ये भी एक सवाल है ना, माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी इंटू का 100, ठीक। तो ये वाला जो सेकेंड फॉर्मूला बनता है वो इसी से बनता है, इसमें डिस्काउंट का मान रख दिया जाता है, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ से हो गए। अभी तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो बनेगा हमारे पास इस वाले से। कैसे कि अगर आप इस सेलिंग प्राइस को इधर लेकर जाते हैं, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट प्लस का सेलिंग प्राइस बराबर होता है एमआरपी। क्या होता है सर, बराबर में क्या होता है, एमआरपी, है ना। यानी कि ये माइनस का आप इधर ले आए तो डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, एमआरपी। यानी कि डिस्काउंट 15 रुपये का दे दिया, सेल कितने में कर दिया आपने, 35 रुपये में, तो उस पर एमआरपी कितना लिखा होगा, 50 रुपये लिखा होगा। इसका ये यहाँ पर मतलब होता है, ठीक। उसके बाद इसी से आप चाहे तो एक फॉर्मूला और बना सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यदि आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, एसपी चाहिए, तो आप एमआरपी में से किसको कम करोगे, आप एमआरपी में से ऑलवेज डिस्काउंट को घटाओगे। किसको घटाओगे, डिस्काउंट को, ठीक। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले यहाँ पर हो गए हैं ना, एक ये और एक ये भी मान लीजिए आप, टोटल 4 फॉर्मूले आपके यहाँ पर हो गए। तो सबसे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए ज़रा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, है ना। जल्दी से आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में मैं भी आना चाहिए, हाँ ऐसे, ठीक। अभी देखिए हम कुछ बेसिक बातों को यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे कि ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, ठीक है जी।
तो जैसा कि मैंने दे दिया आपको 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, ठीक है सर 10% का डिस्काउंट दे दिया आपने, इसका मतलब आप मुझे एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल कर बताएंगे। क्या बताएंगे प्यारे विद्यार्थी? एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो आप मुझे यहाँ से बताएंगे। तो आपको मालूम है कि सर ने 10% का डिस्काउंट दिया है, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 1/10। क्या होगी फ्रैक्शन में वैल्यू इसकी? 1/10। जी हाँ, यानी कि ये 10 क्या है? अब इस चीज़ का आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि ये 10 क्या है और ऊपर जो आपको दिया है वो क्या है? जिसको मालूम है वो तो तुरंत बोलेगा कि सर दिस इज एमआरपी एंड दिस इज डिस्काउंट। बोलो है कि नहीं? जी सर। तो ये कि आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी मैंने, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू का 100। ठीक, यहां से ये डिसाइड हो गया आपका कि 10% आपको डिस्काउंट दिया था, यानी कि इसकी जगह सीधा सीधा क्या लिख दिया आपने? 10। इसको सॉल्व किया तो आया 1/100। ठीक है, अब इसमें ये जो 1 है वो ऊपर वाला है, यानी कि 1 किसको दर्शा रहा है? सीधा सीधा डिस्काउंट को। और 100 किसको दर्शा रहा है? एमआरपी को। सॉरी 10 आएगा ना, 1/10 ये एमआरपी को दर्शाता है ना। तो यहां से आपका निकल के आता है प्यारे विद्यार्थियों कि नीचे वाला जो होगा वो एमआरपी होगा और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ठीक है, आया आपको यहां तक समझ में? ठीक, अब इस चीज का आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जो डिस्काउंट है वो नेगेटिव टर्म है। यानी कि नेगेटिव कैसे? कि डिस्काउंट मतलब कि 7 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर आप 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको आप 5 में खरीदोगे, ना कि 2 में, ना कि 9 में, है ना। मतलब आपने 7 में से 2 घटाया यानी कि 5 बचा, 7 में 2 जोड़ा नहीं, है ना। मतलब हमेशा आपको माइनस करना है, इसीलिए ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव टर्म है ना। यानी कि एमआरपी आपका 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 नहीं होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 10 में 1 कम यानी कि 9। यही चीज मैं आपको यहां पर समझाने वाला था कि डिस्काउंट हमेशा आपका नेगेटिव टर्म होता है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। ठीक, अभी आपको मैं यहां पर दे रहा हूं 16 सही 2/3% का डिस्काउंट। इसमें आप चाहें तो एक रेशियो और ऐड कर सकते हैं, वो है डिस्काउंट का। ठीक, तो डिस्काउंट का सीधा सीधा दिया आपको 1, यानी कि 3 रेशियो बन गया आपका 10, 9, 1 किसका? मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। ठीक, तो इसमें भी आप तीनों निकाल के बताएंगे मुझे। एमआरपी निकालोगे, ठीक, उसके बाद सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, ये 3 चीज आप मुझे यहां पर बताने वाले हो। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां से देखेंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 1/6। कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 1/6। जैसे कि कल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था आपको प्रैक्टिस सेट्स में, तो मैंने आपको बोला था कि यदि आप लोगों को क्या याद ना हो, फ्रैक्शन वैल्यूज याद ना हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्रयास इंस्टीट्यूट पर, वहाँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर एक वीडियो डली हुई है ना। प्लेलिस्ट की बात करें तो परसेंटेज वाले प्लेलिस्ट में है वो, है ना। तो उसी में आप जाइए और वहाँ से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप सीखिए, है ना। तभी आप आगे के क्वेश्चन यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी ये क्या है भैया? ये एमआरपी है सर, और ये डिस्काउंट है मेरे भाई। ठीक, यानी एमआरपी 6, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 1 का, यानी सेल कितने में किया होगा? 6 में से 1 गया तो 5। ठीक, फॉर्मूला याद है कि नहीं? कि एमआरपी में से डिस्काउंट कम करते हैं तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ऐसी मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक, बाकी इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, है ना। और जो होगा तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्टली समझा दूंगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 से
स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यानी कि आपके सामने, जल्द से जल्द आप बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी MRP 3600 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 3132 रुपये है तो छूट प्रतिशत क्या है, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक, देखिएगा एक वस्तु का MRP 3600 रुपये आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। ठीक है भैया, 3600 रुपये हमारे पास MRP है। उसके बाद विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की यदि बात कर ली जाए तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 3132, है ना। ठीक, इतने रुपए। अब आपको क्या निकालना है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप यहाँ पर डिस्काउंट निकालोगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है मेरे भाई। और इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन MRP, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट का फॉर्मूला ये है कि सर यदि आप MRP में से SP सेलिंग प्राइस कम कर दोगे तो डिस्काउंट निकल आएगा। ठीक, यहाँ पर MRP कितना दे रखा है आपका 3600 रुपये, इसमें से आप 3132 कम कर दीजिए, यानी 3132 रुपये आप कम कर दीजिए। तो कम करने पर आपको क्या मिलेगा सर, डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 8 6 4 468 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला। किसके रेस्पेक्ट में, ऑलवेज MRP के रेस्पेक्ट में। जैसे कि आपको मालूम है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करके निकाली जाती है, वैसे ही अंकित मूल्य डिस्काउंट से, वैसे ही डिस्काउंट अंकित मूल्य पर तुलना करके निकाला जाता है। अभी 6 7 42, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, इससे इसको डिवाइड किया, यानी कि 13 6 78, 13% आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे जरा इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक, करूं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। यदि एक दुकानदार 2275 रुपये में एक वस्तु बेचता है यानी सेल करता है जो 3250 रुपये के रूप में अंकित है, मतलब MRP है 3250 रुपये। ठीक है भाई, तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है, यानी कि कितना छूट दे रहा है ना। देखिएगा कि यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो कि 2275 रुपये है। ठीक, उसके बाद आपको MRP भी दिया हुआ है, MRP कितना है, ये है 3250 रुपये। ठीक है भैया, यहाँ से आप सबसे पहले आप क्या निकालोगे, है ना, हाँ आप छूट निकालोगे कि भाई कितने का डिस्काउंट मिला है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, MRP जो कि हमारे पास 3250 है, इसमें से 2275 को कम कर दो, कहाँ जा रहा है भाई, नीचे। ठीक, तो इसमें से इसको कम करोगे तो क्या बचा, 5, 15 में 7 गया तो 8 बचा, है ना। यहाँ पर बचेगा, अच्छा 3, 12 में 3 तो 9, बस बात खत्म। तो 985 रुपये की छूट मिल रही है। कितने की प्यारे विद्यार्थियों, 985 रुपये की छूट मिल रही। किसके रेस्पेक्ट में, MRP के रेस्पेक्ट में, यानी कि 3250 कितना है ये, 3250% बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म कर देंगे, है ना। उसके बाद 5 से डिवाइड करो, 5 6 30 होता है, 5 25, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 एकम 5, बचेगा कितना 4, 5 9 45, 5 7 35 और 13 5 65, है ना। 13 एकम 13, बचेगा कितना, ये बचेगा आपके पास 6। ये दिक्कत हो गई ना, 13
13 कम 13 और 67 तो ही जाएगा मेरे भाई। पॉइंट में है क्या इसका आंसर? पॉइंट में है ना। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 5 से डिवाइड किया है ना, राइट। 5 से डिवाइड, 5 छक 30, 5 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 4, 5 नाम 45, 5 7 35। बहुत बढ़िया। अब किससे डिवाइड करोगे? ये 13 से हो रहा है क्या? 13 एकम 13, 6 बच्चा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, किससे डिवाइड कर लो? 5 से। 5 से डिवाइड किया 13 बार, 5 से डिवाइड किया 2 बार, इन दोनों का आपस में कर दो इंटू, तो 2 7 14, 2 नाम 18 और 1 19, 2 और 1 3 बटे 13। 13 3 कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 39। भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा लो, फिर पॉइंट, ये 40, 13 3 39, यानी कि ये आपका राइट आंसर आएगा 30.30%, 30.3%। ये हमें ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? ये दिया है आपको 30%। ठीक है, लेकिन सर इसमें तो 30.3% आ रहा है, तो मेरे भाई ये लगभग में, और लगभग में हम अगर 5 पॉइंट के बाद 5 से नीचे हो, पॉइंट के बाद 5 से नीचे हो, तो आप क्या कर सकते हो? घटा सकते हो, उसमें से कम कर सकते हो, यानी कि 0.3 को आप यहाँ से गायब कर दोगे। और एक बार आपके कहने पर मैं यहाँ पर आंसर भी चेक कर ले रहा हूँ। राइट, 975 और मैंने क्या कर दिया 85, इसलिए मिस्टेक आई। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर घटाने पर आ रहा है ये, ठीक, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक का हम शिकार हो गए। 5 एकम 5 और यहाँ पर फिर कितना बचना चाहिए? 5 नाम 45, 45 2 बचेगा, 5 25। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर ये 5 आएगा। अब सही है मेरे भाई, है ना। 13 से 5 से, अब एक काम करो, बाकी सब तो ठीक ठाक है, इसको रहने दो, है ना, इसको भी रहने दो। 13 से काटो, 13 5 65, 13 कम 13, 13 5 65, 5 दिए कितना हो गया? 15, और यहाँ बचा हुआ था आपका 10। ठीक, यहाँ बचा हुआ था 10, तो 30। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 30 होगा, है ना। ओके, 30%। तो भैया एक मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को खराब कर देती है ना। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 तारीरा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ओके, आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है इसमें? यदि एक दुकानदार 1000 रुपये में वस्तु बेचता है तो उसे 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है। अच्छा, जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, ठीक है, वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है? ओके, सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपको 1000 रुपये दे रखा है। MRP मार्केट रिटेल प्राइस ये आपको 1250 दिया हुआ है। ठीक, आप डिस्काउंट निकालेंगे, इसमें से इसको कम किया तो 250, ये आपका डिस्काउंट निकला। 250 रुपये की छूट 1000 के रेस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि 25% आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25%। आया आपको समझ में? आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4। ठीक है, ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी, है ना। एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद 576 हो। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। देखिए, एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी, रेट पूछा है आपसे यहाँ पर कि छूट प्रतिशत क्या है, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 576 प्राप्त हो रहा है। 576 है ना, ठीक। 576 प्राप्त हो रहा है कब, जब उसे डिस्काउंट कितने का दे दिया गया हो, 109 रुपये का दे दिया गया हो, ठीक। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा एमआरपी निकालने का। क्या है एमआरपी निकालने का फॉर्मूला, कि सर सेलिंग प्राइस में अगर डिस्काउंट ऐड कर दो तो एमआरपी मिल जाता है। तो यहाँ से हम एमआरपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस है 576 प्लस डिस्काउंट कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 109, ठीक है। अभी 9 और 6 कितना हो गया, 15। 9 और 6 कितना हो गया, 15। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 85 यहाँ से हो गया, और 685 आपका एमआरपी आया, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू का 100। बस यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल लोगे, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रखा है सर, 109 रुपये का, है ना, 109 रुपये का। एमआरपी कितना दे रखा है, 685 इंटू का 100, है ना। 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 तिया का 15, है ना, 5 7 का 35, 5 से काटा 20 बार, है ना। अब किसी से कट रहा है क्या, नहीं सर। तो एक काम करो, 20 का इंटू कर लो, किसमें 0 तो रहेगी, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 बटे 137। तो इसका ये लगभग 2 गुना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, या तो 16% हो या 14% हो, ठीक है। करेंगे डिवाइड, 2180 डिवाइडेड बाय 137, एक बार भाग गया 137, 1 11 में से 3 गया तो भाई 8 बचेगा, बहुत बढ़िया, 180, है ना। अभी ये लगभग इसका 6 गुना है, ठीक है। 13 6 78, 6 7 42 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22, 6 2 8, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना, 6 3 18, हाँ, नहीं हुआ, है ना। 6 7 42 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22 हो गया, यानी कि 5 बार, 5 बार भाग जाएगा कि 4 बार, देखिए ज़रा 4 बार जा रहा है क्या, एक बार तो गई था, 4 बार, 4 7 28 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 और 1 5, ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब 15% के समथिंग होना चाहिए था यार। इसमें कुछ मिस्टेक हुई क्या, चेक करेंगे ज़रा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। लगभग 16%, वेरी गुड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से 14 से बहुत कम आ रहा है, 16 से थोड़ा सा ज़्यादा था, 16 से, है ना। तो इसका लगभग 15.91 ऐसे कुछ करके आएगा, 15 से कर लो, है ना, तो फिर यहाँ से हट जाएगा। 15 7 35 हासिल आई 3, 15 3 45 3 48 हासिल 4, 15 और 4 19, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 से करेंगे ना, 5 7 35, 5 3 15 18 हासिल आई 1, ठीक है, ओके, है ना। यहाँ से 5 बचेगा और 11 में से 9 तो 2 बचेगा बस,
और कुछ बच रहा है 125, हाँ ठीक है, यानी कि अब 9 बार भाग जाएगा, ठीक, यानी कि ये लगभग आपका 16% निकल कर आएगा। 16% आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर यहाँ से निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, 5। ठीक, आया आप सभी को समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एमआरपी निकाल लिया। एमआरपी कैसे निकाला है आपको मालूम है ना, कि सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड कर दिया तो एमआरपी हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। ओके ठीक, तो मिटा देता हूँ इसको मैं, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। क्या दिया है इसमें, एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 रुपये है को 1872 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो भैया एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है, यानी कि एक वस्तु का एमआरपी कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 2400 रुपये है ना। उसका सेलिंग प्राइस 1872 रुपये है। ठीक, डिस्काउंट चाहिए आपको, तो इसमें से आप इसको कम कर लोगे, और इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो अगर ये 1900 तो 128 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये आपका डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट परसेंट चाहिए होगा। उसके लिए फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू का 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो डिस्काउंट दे रखा है आपको 128 का, किसके रेस्पेक्ट में, एमआरपी के रेस्पेक्ट में, जो कि 2400 है। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू यहाँ से आपका डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, उसके बाद 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 पंच कितना होता है 30। ठीक, 6 पंच हो गया 30, और क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हुई क्या, 8, ठीक है 24 है ना, सॉरी 24 है, 24 2000 थोड़ी है, यानी कि 4 और एक कितना 5, 528। ठीक है, 528। है ना, 2 जीरो खत्म कर लिया आपने। ठीक, अब किससे डिवाइड करा था आपने, 4 से। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे जब आप इसको, तो 4 छंग कितना हो गया 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि डिस्काउंट आपका 22% होगा। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 22% आपका क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट कितना निकल कर आया, 22%। ठीक है, अभी बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, 6। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ओके, मैं स्लाइड हो जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। जी हो गया, ठीक, मिटा देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। बहुत बढ़िया, अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। छूट प्रतिशत क्या है, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखेंगे आप, अंकित मूल्य का यानी कि एमआरपी का 3/4 किसके बराबर है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है। 5/6 के बराबर। क्या करोगे आप, यहाँ से सेलिंग प्राइस को एमआरपी के अपोन में लेकर आओगे। एमआरपी के अपोन में किसको लेकर आया आप, सेलिंग प्राइस को। बहुत शानदार, तो यहाँ बराबर में क्या बचा आपके पास, 5/6।
ठीक, ध्यान रहे ये जो इंटू का है 3/4, ये बराबर के बाद जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। ठीक, 2 से काट लो 2 बार, 2 से काट लो 3 बार, यानी कि सीधा सीधा MRP अपॉन सेलिंग प्राइस क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 दूना का 10, 3 तिया का 9, यानी कि 10 की चीज़ कितने में सेल कर रहे हो आप, 9 में। सो 1 का डिस्काउंट दे रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, MRP यानी जो कि 10 है उसके रेस्पेक्ट में। 10 से डिवाइड करोगे 10 बार, सो 10% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 10% इसका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 यानी कि 7। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। ठीक है, कि मिलेगी मंजिल तो सुनाएंगे सफ़र की दास्तां, यदि मिलेगी मंजिल तो सुनाएंगे सफ़र की दास्तां, अभी हमारे सफ़र का हाल ना पूछो। है ना, यानी कि मंजिल मिलेगी तो बैठकर सुनाएंगे आप सभी को कैसे हमने क्या किया, कैसे हमने संघर्ष किया, कैसे क्या किया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और देखेंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो आपको 12:7 दिया हुआ है ना। छूट प्रतिशत कितना है ना, छूट प्रतिशत कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ओके। तो आपको अंकित मूल्य यानी कि जिसे कहते हैं हम MRP, है ना, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसका आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है। तो MRP का रेशियो कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 12, सेलिंग प्राइस कितना है, 7, है ना। अब आप यहाँ से डिस्काउंट देख पा रहे होंगे कि सर 12 का डिस्काउंट, 5 का डिस्काउंट दिया, किसके रेस्पेक्ट में प्यारे विद्यार्थियों, ये दिया है आपको MRP के रेस्पेक्ट में। और डिस्काउंट हमेशा हम MRP को नीचे रख कर ही निकालते हैं। ठीक, यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया हो गया 12, 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, 25 × 5 कितना होता है आपका 125, बटे में क्या जाएगा आपका 3। ठीक, डिवाइड करोगे तो 3 चौका हो गया 12, है ना, बचा 3 एकम 3, 2/3%, यानी कि 41 सही 2/3%, या इसी को हम कह देते हैं 41.66%, है ना। ये आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में। सर ऑप्शन नंबर ए में तो 41.67 है। अब इसका हम क्या करें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद यदि यहाँ 5 या 5 से अधिक हो तो हम इसका अगला नंबर ले लेते हैं, है ना। तो इसका यह करके आप ये भी लिख सकते हैं 41.6 तो रहेगा क्योंकि ये अगला नंबर है, इसके आगे का बढ़ा दो, ये लीजिए। ठीक, आया समझ में। हाँ, इसके आगे और होता तो आप उसको भी बढ़ा देते, क्योंकि पॉइंट के बाद ये कितना है, 7 है, जो कि 5 से ज़्यादा है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज की हमारी इस क्लास का। इसके बाद में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और दूंगा, जैसे अब बट्टे के बारे में, छूट के बारे में, कि एक के ऊपर एक छूट दे दी जाए तो आप क्या निकालोगे, है ना। उसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि जो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बट्टे वाला ही होगा कि एक के ऊपर एक बट्टा अगर छूट दी जाए तो हमारा क्या निकल कर आएगा। ठीक है, आप सभी प्यारे विद्यार्थी जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे थोड़े से बेसिक की तरफ, है ना। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन तो अपना खत्म हो गया ना 7 तक। ओके, देखिए अगर आपको एक बार 10% की छूट दी हो, ठीक, दूसरी बार आपको 20% की छूट दी हो, दोनों आपका डिस्काउंट है, ठीक, तो
तो दोनों पर मिला हुआ एकल बट्टा, जिसे हम कहते हैं एकल बट्टा, ये एकल छूट भी कह सकते हैं, क्या होगा, है ना, क्या होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि ये पहली छूट है, यानी कि पहला बट्टा, इसे आप कह सकते हैं पहला बट्टा, है ना। ये दूसरा बट्टा, दूसरा बट्टा, इन दोनों को मिलाकर एकल बट्टा क्या होगा, ये आपको यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिएगा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, है ना। यानी कि अब आप क्या करोगे, सर MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम बना सकते हैं यहाँ पर। कैसे, देखिएगा कि 10 MRP है, 1 की छूट यानी कि 9, लेकिन ये तो 10% के लिए थी, बाद में 20% की आपको छूट दे दी गई, इसका 1/5, नीचे वाला MRP यानी कि 5, 1 की छूट यानी कितने में बेचोगे, 4 में। तो यहाँ से देखोगे आप टोटल MRP कितना आ रहा है, 50, और यहाँ पर कितना आएगा, 9 चुका 36, ठीक है। सेलिंग प्राइस 36 आ रहा है, डिवाइड कर सकते हो, 25 18, है ना। तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 7 की छूट मिली, किसके रेस्पेक्ट में भाई, MRP के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 25 चुक कितना होता है, 100, और 7 चुक हो गया अपना 28। ठीक, तो आपको एक पहले ये मेथड मिल गई, बेसिक मतलब अच्छी वाली मेथड मिल गई आपको यहाँ से, है ना, कि आपको क्या करना है, 10% और 20%। हाँ, ये किस में काम आती है, अधिकतम ये उस परसेंटेज में काम आती है जो पॉइंट वाली परसेंटेज हो, जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वाली परसेंटेज हो, गलत परसेंटेज हो, अक्सर उसमें ये काम आती है, मतलब सार्वभौमिक सत्य से अपन कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए रहेगी बहुत ही अच्छी और स्पेशल। कैसे कि 10% यानी 1/10, आपको मालूम है ये MRP होता है, उस पर 1 की छूट मिली तो 10 से कितना हो गया, 9, यानी MRP 10, सेल कितने में करोगे, 9 में। दूसरी वाली 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी ये MRP है तो 1 की छूट यानी 5 से 4, इंटू किया 50, इंटू किया 36, डिवाइड हो रहा है तो कर लो, क्योंकि रेशियो में कॉमन चीज़ें कट जाती। ठीक, तो यहाँ से ही हो गया आपका 28% निकल कर आया। अभी दूसरी मेथड क्या है कि 10% की छूट दे रहे हो, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% की छूट दे रहे हो यानी आप 90% में सेल करोगे। ठीक, उसके बाद 20% की छूट दूसरी वस्तु पर दे रहे हो, है ना, तो ये आप 80% में सेल करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल सर। तो अब यहाँ से कोई भी चीज़ कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 100%, है ना, यानी कि 90% हटाया बटे में 100, 80, यहाँ का परसेंट मत हटाओ क्योंकि 1% हमें चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 8 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 72, यानी कि पहले वह वस्तु 100% थी, अब 72% बची, यानी कि 28% की छूट दे रहे हो। आपको ये बहुत इजी लगा होगा, आसान लगा होगा, और आप इसी पर जाइए यदि आपको परसेंटेज सही वाली दे रखी हो, जैसे 20 30 50 60 45 जो भी, लेकिन जैसे कि 16.66%, 87.5%, 33 से 1/3%, तो ये सारी जो आपको परसेंटेज दे रखी होती है उनके लिए फिर ये मेथड काम करती है, क्योंकि उसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर फिर आप सॉल्व करोगे, नीचे वाला MRP ऊपर वाला इसका। ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ। ठीक, तो आज हमारी ये जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है। यदि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसके आगे पढ़ेंगे कल।